बच्चों लास्ट तक की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे जितने भी रासायनिक परिवर्तन होंगे पेशीय संकुचन के समय उनकी, जैसे कि केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन की हम लोग लास्ट की वीडियो में बात कर रहे थे। ओके, तो आज हम बात करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, पेशियों का वर्गीकरण। और ये क्या है, इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। पेशियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। ओके, तो हम लोग इसको यदि बात की जाए, जैसे कि कार्य के आधार पर यदि इसको डिवाइड किया जाए तो लगभग 11-12 तरीके से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, कार्य के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण। ठीक है ना। इसमें फर्स्ट देखा जाए तो फर्स्ट होती है एक पेशी पाई जाती है फ्लेक्सर पेशी। फ्लेक्सर मसल जिसे हम लोग बोलते हैं। फ्लेक्सर मसल, ठीक है। तो फ्लेक्सर मसल क्या होंगी, जैसे कि हम लोग बाइसेप्स की बात करते हैं, भुजाओं की जो मसल्स होती हैं, इनको जो कि आगे पीछे की ओर खिसकती हैं, और दोनों अस्थियों को जोड़ कर रखती हैं, जैसे कि बाइसेप्स की, उन्हें बोलते हैं फ्लेक्सर मसल्स। इनके संकुचन से अस्थियां अस्थियां अंदर या पीछे की ओर खिसकती हैं। एक होगी आगे की ओर खिसकाने वाली, वो उसे बोलेंगे हम लोग एक्सटेंशन मसल। एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाव, ठीक है ना। फ्लेक्सर का मतलब होता है सिकुड़ना किसी भी चीज़ का। फ्लेक्सर खिसकती है जिससे दोनों अस्थियां पास आती हैं, उदाहरण के लिए देखा जाए तो बाइसेप्स, जिसे हम लोग बोलते हैं भुजा की अस्थि या भुजा की पेशी। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास एक्सटेंशन पेशी। एक्सटेंशन मसल, ठीक है ना। एक्सटेंशन मसल क्या होगी, जो कि जिसके संकुचन से ये जो अस्थि है वो आगे की ओर धकेली जाती है, या कह सकते हैं हम लोग जो फ्लेक्सर के बाद की जो क्रिया है, वापस से पुनः पूर्व स्थिति में अस्थियों के आने की वो होती है ट्राइसेप्स में, जैसे कि, ठीक है ना, और डायफ्राम में भी होती है। ऐसे अस्थियों को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन
मसल्स, इनके संकुचन से अस्थि, इनके संकुचन से अस्थि आगे की ओर, आगे या बाहर की ओर, बाहर की ओर धकेली जाती है, जिससे यह पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे यह पूर्व स्थिति में आ जाती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं उदाहरण में ट्राइसेप्स की, ट्राइसेप्स और डायफ्राम की भी हम लोग बात कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास एब्डक्टर मसल्स। ये क्या होती हैं? जो शरीर के जो अंग होते हैं, अंग एक अक्ष पर निर्धारित पाए जाते हैं। इन अक्षों से अस्थियों को क्या करती है? दूर लेकर जाती है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं रिप्स की बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से होती है एक एडेक्टर मसल्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं? अक्ष की ओर वापस लेके आती है। जैसे रिप्स में दोनों प्रकार की पाई जाती है, एबडक्टर और एडेक्टर मसल्स। थर्ड नंबर है हमारे पास एबडक्टर पेशी, एबडक्टर मसल। ओके, ये पेशियाँ क्या करेंगी? अंगों को अक्ष से दूर ले जाने का काम करेंगी। ये पेशियाँ अंगों को शरीर के अक्ष से दूर लेकर जाती है। ठीक है ना, शरीर के अक्ष से दूर लेकर जाती है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं रिप्स की, पसलियों की। ठीक है ना। फोर्थ नंबर में क्या आएंगी? एडेक्टर मसल्स, एडेक्टर पेशियाँ। ठीक है ना। एडेक्टर मसल्स, ठीक है ना। ये क्या होंगी? ये पेशियाँ क्या करेंगी? अस्थियों को क्या करेंगी? वापस से अक्ष की ओर लेकर जाएंगी। ये पेशियाँ अंगों को पुनः शरीर के अक्ष की ओर लेकर आती हैं, अक्ष की ओर लेकर आती हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे किसकी? रिप्स की। इसमें दोनों प्रकार की क्या पाई जाएंगी? मसल्स पाई जाएंगी। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास प्रोटेनर। जैसे कि हम लोग हथेली होती है, इसको नीचे की ओर पलटने का कार्य करती हैं जो रिप्स, उन्हें बोलते हैं हम लोग प्रोटेनर। जैसे कि रेडियो अल्ना के आसपास जो रेडियो अल्ना बोन के आसपास जो अस्थियां पाई जाएंगी, उन्हें हम बोलेंगे प्रोटेनर। प्रोनेटर, ठीक है ना। ये पेशियां हथेली को रिप्स की पेशियां, ओके, ये पेशियां हथेली को नीचे की ओर पलटने का कार्य
करती हैं, नीचे की ओर पलटने का कार्य करती हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं रेडियो अल्ना की। रेडियो अल्ना की पेशियों की, ठीक है ना। 6 नंबर पे होता है, 6 नंबर पे आता है सुप्रीनेटर। सुप्रीनेटर, ठीक है ना। ये पेशियाँ क्या करती है, वापस से हथेली की जो अस्थियां नीचे गई थी इनको ऊपर की ओर लाने का कार्य करती हैं। ये पेशियाँ उल्टे हुए हथेली को पुनः अपनी स्थिति में लेकर आती हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, मसल्स ऑफ रेडियो अल्ना की, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है हमारे पास इंस्फिंक्टर मसल्स। इंस्फिंक्टर वर्ड ये जो वर्ड है ये हम यूज़ में लेते हैं किस पे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारी आरनाल, इसकी जो पेशियाँ पाई जाती हैं ये होती हैं इंस्फिंक्टर टाइप की। इंस्फिंक्टर, ठीक है ना। किसी भी छिद्र, कोई भी होल होता है उसको छोटा करने का काम करती है, जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती हैं। ये पेशियाँ किसी छिद्र को सकरा होता है छोटा, सकरा करने का कार्य करती हैं। उदाहरण में हम कह सकते हैं मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। 8 नंबर पे हमारे पास आता है डायलेटर मसल्स, जो कि करती है छिद्र को चौड़ा करने का कार्य करती हैं। डायलेटर, ये पेशियाँ किसी छिद्र को चौड़ा करने का कार्य करती हैं। उदाहरण की यदि बात की जाए तो मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होंगी ये क्या करेंगे, स्फिंक्टर मसल्स छिद्र को छोटा करने का काम करेंगी और डायलेटर मसल्स छिद्र को बड़ा करने का काम करेंगी। एक होती है 9th नंबर पे आती है लिवेटर पेशियाँ, जो कि क्या करती है स्टर्नम की ओर जाती हैं और ऊपर की ओर स्टर्नम को उठाने का काम करती हैं, ठीक है। लिवेटर मसल्स, ठीक है। ये पेशियाँ किसी भाग को ऊपर की ओर उठाती हैं। उदाहरण में यदि बात की जाए तो मेसेटर ये होती है मसल ऑफ स्टर्नम वह भाग होता है जो कि हमारे श्वसन तंत्र में क्या करता है, हेल्प करता है। 10th नंबर पे आती है हमारे पास डिप्रेसर।
जो कि क्या करती है, नीचे की ओर किसी भाग को नीचे की ओर लाने का कार्य करती है। डिप्रेसर, डिप्रेसर पेशियाँ। डिप्रेसर मसल्स, ठीक है ना। ये पेशियाँ किसी भाग को नीचे की ओर लेकर आती हैं। उदाहरण में यदि हम बात कर सकते हैं तो डिप्रेसर मैंडिबुली, डिप्रेसर मैंडिबुली जो कि क्या होती है, स्टेनम को नीचे की ओर लाने का कार्य करती है। मसल ऑफ स्टेनम। इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।